Hello learners, this is Meenu and I again welcome you all to learn economics. This is part 3 of chapter 1 of class 11th NCERT, that is Introduction to Microeconomics. And the link for the previous two lectures जिसमें हम chapter 1 के काफ़ी concepts को already cover कर चुके हैं is given in the description box. और अगर आपने अभी तक उन lectures को नहीं देखा है तो please go and check it first. And in this lecture, we will understand the meaning of an economic system, its various types, and how the central problems faced by an economy are solved in these economic systems. So, without any delay, let's get started. So, students, economic system क्या होता है? देखो बच्चा, economic system को हम bifurcate कर सकते हैं two terms में, economic plus system. और economic को हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? इकोनॉमी के साथ एंड इट्स मेजर इकोनॉमिक प्रोसेसेस के साथ. और सिस्टम का मतलब क्या होता है? अ फ्रेमवर्क और अ मैकेनिज्म, या फिर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या कुछ? रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो इकोनॉमिक सिस्टम को हम बोल सकते हैं दैट इट रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड बाय किसके द्वारा? गवर्नमेंट और द सोसाइटी और इवन इंडिविजुअल्स व्हाइल टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री. या फिर ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है बाय विच इंडिविजुअल्स एंगेज इन सम बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, राइट? तो इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली आपकी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उन सभी के रिगार्डिंग जब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो वो किसका पार्ट होते हैं? वो एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होते हैं. वो सभी मिलकर एक इकोनॉमिक सिस्टम को बनाते हैं. Now we will understand the three main types of economic system, जो कि है centrally planned economy, market economy या फिर and mixed economy. इन तीनों ही economies को और इन तीनों ही economic systems के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, या फिर हो सकता है कि आपने अपनी previous classes में social science में पढ़ा भी हो. So we will start with centrally planned economy first. देखो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? सेंट्रली प्लस प्लैंड प्लस इकोनॉमी. अब इकोनॉमी क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग, राइट? तो एक ऐसी इकोनॉमी जो किसके द्वारा प्लान की जाती है? जो सेंटर के द्वारा प्लान की जाती है. और ये सेंटर क्या है? सेंटर मीन्स गवर्नमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर. कि जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो गवर्नमेंट लेगी, वो वो पब्लिक सेक्टर लेगा, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी. देखो बच्चा, सोशलिस्ट नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर बात करेंगे हम सोसाइटी की, सोसाइटी के वेलफेयर की. तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन सोशल वेलफेयर. और यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी. और ये सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? ये है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं. जितनी भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो कौन देखेगा? वो गवर्नमेंट देखेगी, वो पब्लिक सेक्टर देखेगा. और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हुआ चाहे हम बात करें प्रोडक्शन की, चाहे हम बात करें कंजप्शन की, इन्वेस्टमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्सचेंज की, ट्रेड की, किसी भी चीज़ की बात करें, ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट. And all the production activities are also undertaken by the government. कि किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, किस कॉमोडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, किस कॉमोडिटी का प्रोडक्शन कम होगा. फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट बोले कि हम तो सिर्फ नेसेसिटीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, हम लग्जरीज़ का प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, या फिर हम नेसेसिटीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और लग्जरीज़ का प्रोडक्शन बहुत कम करेंगे, तो मतलब कि जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो कौन देखता है? वो गवर्नमेंट देखती है. सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं.
एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो ऑन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर भी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब क्या होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब दोज रिसोर्सेज, दोज इनपुट्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। And in economics, we have categorized these factors of production into 4 categories. 4 categories में हमने basically इनको define किया है, that is land, labor, capital and entrepreneur. अब स्टूडेंट्स देखो, लैंड का मतलब होता है लैंड इन इट्स फिजिकल फॉर्म, फिजिकल स्पेस, लाइक एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, या फिर लैंड यूज फॉर सम कमर्शियल पर्पस जैसे कि फैक्ट्री लगाना या फिर इंडस्ट्री लगाना, ठीक है। या फिर नेचुरल रिसोर्सेज भी किसका पार्ट होते हैं, लैंड का ही पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल, गोल्ड, कोल, ऑयल्स वगैरह, ये सभी क्या है, ये सभी लैंड का ही पार्ट होते हैं। Now the next is labor. Labor means the people that are available to transform resources into goods and services, means services and the efforts of the labor, their education, their skills, their knowledge, experience, ये सभी क्या है, ये सभी labor का को ही फॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम इन सभी चीज़ों को लेबर ही बोलते हैं। Now next is capital. By capital we mean money और physical assets जैसे कि हो गया मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्रीज, ये सभी क्या है, ये सभी कैपिटल का ही एग्जाम्पल है। और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वह इंसान जो इन सभी, जो बाकी के जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इन सभी को यूज़ करता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर मार्केट के लिए। तो ये तो हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नाउ द नेक्स्ट इज कि जो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई है, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथ में होता है, वो भी स्टेट के हाथ में होता है, मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इन विच मार्केट दीज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सोल्ड, किसको कितना मिलेगा, हु गेट्स मोर एंड हु गेट्स लेस, ये सभी डिसीजंस भी गवर्नमेंट ही लेती है। अ प्लान्ड इकोनॉमी फोकसेज ऑन सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसका सारा का सारा फोकस होता है सोशल वेलफेयर का, मतलब कि ये बात करते हैं किसकी, ओवरऑल वेलफेयर की, ओवरऑल वेलफेयर की, सभी के वेलफेयर की बात करते हैं, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की नीड्स को, उनके डिज़ायर्स को फुलफिल करने की यहाँ पर कोशिश रहती है। हियर द मेन मोटिव इज टू अटेन इक्वालिटी। मेन मोटिव क्या होता है, इक्वालिटी को अचीव करना है इन द सोसाइटी, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसका, इनकम का, वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, इन सभी का क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी वंचित ना रहे इन सब चीज़ों से। मतलब कि जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, ये कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट होकर ना रह जाए, यही इस इकोनॉमी का जो मेन मोटिव है वो रहता है। हियर द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज केप्ट मिनिमल, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को कोई इज्जत नहीं देते ये लोग, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, या फिर अगर है तो वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमल है। मतलब कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट फर्म्स नहीं होती, जैसे कि रिलायंस, TCS वगैरह, ऐसी फर्म्स, ऐसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एंड हेयर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इज ऑन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। और ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कौन करता है इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स देखो, आपने यहाँ पर देखा है कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें किसका बोलबाला रहता है, उसमें पब्लिक सेक्टर का बोलबाला है, गवर्नमेंट का बोलबाला है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, सब कुछ गवर्नमेंट देखती है। चाहे हम बात करें प्रोडक्शन की, चाहे हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, चाहे हम बात करें कंजप्शन की, ट्रेड की, किस कंट्री के साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, सोशल वेलफेयर की, ये सारे के सारे डिसीजंस जो है कौन लेता है, ये गवर्नमेंट लेती है। नाउ वी विल सी that how the central problems of an economy are solved by the government or in a centrally planned economy। इसके लिए बनाते हैं बच्चा इकोनॉमिक पॉलिसीज। व्हाट टू प्रोड्यूस,
को ये सॉल्व करते हैं कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे जो क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स को फुलफिल करेंगे, उनके डिज़ायर्स को मीट आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन। देखो स्टूडेंट्स, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक कंट्री की जो लेबर फोर्स है वो हेल्दी रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो उससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, दे विल बिकम मोर एफिशिएंट, जिससे क्या होगा, उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और ये एक इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एजुकेशन का मतलब हुआ दैट इफ़ सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर एजुकेटेड, तो उससे क्या होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे उस सोसाइटी में, उस कंट्री में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, क्राइम रेट बहुत कम होगा, लोग ज़्यादा केपेबल होंगे, ज़्यादा अर्निंग्स होंगी, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ होगी, इकोनॉमी डेवलप करेगी, राइट। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस में ये देखते हैं कि किन टेक्निक्स का यूज़ करें जो बेस्ट सूट करती हैं उस इकोनॉमी की कंडीशंस के हिसाब से। मतलब कि अगर लेबर ज़्यादा है, इफ़ लेबर इज़ अबंडेंट देन कैपिटल, तो वो लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, और अगर कैपिटल ज़्यादा है लेबर से तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। अबंडेंट का मतलब होता है बच्चा समथिंग दैट एग्जिस्ट इन लार्ज अमाउंट, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। तो मतलब कि अगर लेबर ज़्यादा है कैपिटल से तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है लेबर से तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर लेबर कंपैरेटिवली चीपर है, इसका प्राइस कम है, तो भी ये लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ का यूज़, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, एंड वाइस वर्सा फॉर द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। नाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस का मतलब कि ये उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे जो रिड्यूस करेगी पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं को, इन्फ्लेशन को। देखो अगर ये बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि लोग अगर ज़्यादा हेल्दी है कंट्री के, तो उससे वो क्या होगा, उससे वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, जिससे पॉवर्टी की समस्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो उससे क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट ईजिली मिल जाएगा, वो अर्न कर पाएंगे, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ ऑल दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय एन इकोनॉमी which is controlled or which is governed by the public sector or by the government. So students, अब हम मार्केट इकोनॉमी को पढ़ेंगे। मार्केट इकोनॉमी इज जस्ट अपोजिट टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो मेन रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, और जबकि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेन रोल कौन प्ले कर रहा था, पब्लिक सेक्टर कर रहा था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेसी फेयर इकोनॉमी, मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। यहाँ पर हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करता है। मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें लोगों के पास क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड करती है। मीन्स दे कैन परस्यू द एक्टिविटीज दे वांट। Here all the economic activities are organized through the market, that is by private owners. यहाँ पर private ownership होती है, मीन्स यहाँ पर private industries, private firms exist करती हैं। रिलायंस एंड TCS जैसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं एक इकोनॉमी में, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय द कैपिटलिस्ट। अब जो ये प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो ये प्राइवेट ओनर्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको कैपिटलिस्ट बोला जाता है। और ये कैपिटलिस्ट ही सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किस कमोडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, ये सभी एक्टिविटीज़ कैपिटलिस्ट ही कंट्रोल करते हैं।
और स्टूडेंट्स जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका जो मेन मोटिव है दैट इज टू अर्न एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, मीन्स कैपिटलिस्ट ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे या उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिससे उनका सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो, मतलब कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा या फिर किया जाएगा तो बहुत ही कम अमाउंट में किया जाएगा जो सोशल वेलफेयर के लिए बनी है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि ऐसी इकोनॉमी में जो कि एक मार्केट इकोनॉमी है उसमें एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास रहने को जो है वो घर नहीं है, तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन नए घरों की का जो प्रोडक्शन होगा या फिर इनको जो है बिल्ड नहीं किया जाएगा। वाई? बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव द एबिलिटी टू बाय दीज हाउसेज। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं कैपिटलिस्ट के। और जब हर कोई अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है तो यहाँ पर क्या हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन होती है अमंग द प्राइवेट प्लेयर्स टू सिक्योर हाई प्रॉफिट्स। हर कोई अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, एक रेस लगी हुई है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की यहाँ पर। एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू डिफेंस एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। देखो स्टूडेंट्स, एक जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी उसमें किसका राज चलता था? उसमें सारा राज गवर्नमेंट का चलता था, गवर्नमेंट के हाथ में था सब कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बेचारी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रह गई है, उसके पास बाकी कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। और एक मार्केट इकोनॉमी में जो कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं उसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसको प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व किया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब कि सब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई होगी। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर एक मार्केट इकोनॉमी में जो मेन रोल है वो कौन प्ले करता है? वो प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है, वो कैपिटलिस्ट प्ले करते हैं, प्राइवेट ओनर्स प्ले करते हैं। नाउ यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा जिनकी डिमांड हाई है, क्योंकि डिमांड हाई होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को हर कोई कंज्यूम करना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू हैव दिस कमोडिटीज़। तो डिमांड हाई होने का मतलब होता है प्राइसेस हाई हैं, और प्राइसेस हाई होने का मतलब है कि प्रॉफिट्स हाई हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, कैपिटलिस्ट का जो मोटिव है वो फुलफिल हो गया। एंड हाउ टू प्रोड्यूस में वो उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करेंगे विच मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या करती हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं, मिनिमाइज करती हैं। अगर लेबर चीप होगा तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ होगा, कैपिटल चीप होगा तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ होगा, या फिर दे ट्राई टू इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे फोकस करते हैं ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो फिर से प्रॉफिट्स हाई होंगी। सिमिलरली फॉर हुम टू प्रोड्यूस में ये क्या करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस करते हैं हु हैव द कैपेसिटी टू पे, जिनके पास परचेजिंग पावर है। और जिनके पास परचेजिंग पावर होगी तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये हायर प्राइस पर भी कमोडिटीज़ को परचेज करने को तैयार होंगे, और प्राइसेस हायर होंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। सो मार्केट इकोनॉमी में क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी में जो मेन रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का है, जहाँ पर सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड है, एक्सचेंज से रिलेटेड है, वो सभी की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन देखता है, प्राइवेट सेक्टर देखता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब स्टूडेंट्स नाम से ही पता लग रहा है मिक्स्ड, मतलब कि किसी न किसी चीज़ का मिक्सचर है। अब ये किस चीज़ का मिक्सचर है, ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी का एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। मतलब कि कुछ अच्छी बातें हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी से ले ली और कुछ अच्छी बातें हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ले ली। यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करते हैं, वो को एग्जिस्टेंस है उनका, मतलब कि एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ लेवल ऑफ फ्रीडम होता है टू यूटिलाइज देयर कैपिटल फॉर प्रॉफिट मेकिंग, मतलब कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं कुछ
हद तक, कुछ हद तक इनके पास ये फ्रीडम होती है। वेयरएज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज एक्सपेक्टेड टू अचीव सोशल वेलफेयर, की जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट्स को कुछ हद तक मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। मतलब कि जितनी भी उनके पास पावर है, जितनी भी उनके पास अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के साथ वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट्स कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यदि लोगों के पास रहने को घर नहीं है तो उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब कि नए घर नहीं बनाए जाएंगे उस इकोनॉमी में। वाई? बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर टू बाई दीज हाउसेज। बट अगर वहीं एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, अगर एक मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट विल बिल्ड हाउसेज फॉर सच पीपल हु डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। मतलब कि जब लोगों के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान जैसी चीज़ों को वो मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना 2 टाइम का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट प्लेज इट्स रोल, कि गवर्नमेंट उनको कुछ चीज़ें देती है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के अंडर आता है। And public sector and private sector are collectively responsible to solve the central problems of economy, कि public sector और private sector दोनों साथ में मिलकर जो central problems है, what to produce, how to produce and for whom to produce, इनको ये दोनों मिलकर solve करते हैं। The means of production are shared between both the public sector and the private sector, मतलब कि जो factors of production है वो public sector और private sector दोनों मिलकर share करते हैं। Private sector उन goods and services को produce करता है which it can produce well, मतलब कि जिनके प्रोडक्शन में ये क्या है, एफिशिएंट है, एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है, अपने प्रॉफिट्स को कमा सकता है। और पब्लिक सेक्टर असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी विच प्राइवेट सेक्टर फेल्स टू डू, मतलब कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने पर इनका लॉस होता है, तो उनको कौन प्रोवाइड करेगा, उनको पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करेगा। सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी कॉम्बिनेशन होगी सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स का और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स का। इंडिया में स्टूडेंट्स मिक्स्ड इकोनॉमी ही, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो किया जाता है, और मॉडर्न सोसाइटीज़ में आजकल जो है मिक्स्ड इकोनॉमी ही ज़्यादा फॉलो की जाती है। अब ये यहाँ पर एक क्विक रिकैप है इकोनॉमिक सिस्टम का, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वेयर इज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, इसलिए इसको एक लेसी फेयर इकोनॉमी बोला जाता है। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो मेन मोटिव है, जो मेन फोकस है वो किस पर होता है, सोशल वेलफेयर पर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। बट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो मेन फोकस है या जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है लोगों के पास। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को गवर्न करते हैं, ऑन करते हैं, और यहाँ पर सोशल वेलफेयर की भी बात की जाती है, और जो प्राइवेट ओनर्स है वो अपने प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। This was all about this lecture and I tried to explain everything in a very simple way, but if you still have any query, please write it down in the comment section. I'll try to solve it there. And if you found this lecture useful for you, do subscribe to my channel, like the video, share it with your friends, and do not forget to press the bell icon so that whenever I upload a new lecture, you will get the notification. So thank you very much and keep learning with Learn Economics.